जब दुनिया की भीड़ में भी तुम खुद को अकेला पाते हो, जब तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता, जब तुम्हारे आंसुओं का मोल किसी के पास नहीं होता और जब तुम्हारी हंसी भी तुम्हें नकली लगने लगती है, तब समझ आता है कि अकेलापन सज्जा नहीं, एक अवसर है खुद को जानने का, खुद से मिलने का और सबसे जरूरी खुद से प्यार करने का। अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है, ये तो वो ताकत है जो तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े धोखों से बचाती है। अकेले रहने वाला इंसान कभी किसी की जरूरत बनकर नहीं जीता, वो खुद के लिए जीता है, खुद की पहचान बनाता है। जिस दिन तुमने अकेले रहना सीख लिया, उस दिन से तुम किसी के जाने से नहीं डरोगे, क्योंकि तब तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि लोग आते हैं जाते हैं, मगर तुम्हारा साथ सबसे सच्चा वही है जो तुम खुद से निभाते हो। कई बार लोग हमें यह समझाते हैं कि अकेलेपन से डरना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि भीड़ में रहकर खो जाना उससे कहीं ज्यादा डरावना होता है। अकेला वो नहीं होता जो किसी के साथ नहीं होता, अकेला वो होता है जो खुद से दूर होता है। जब तक तुम खुद को नहीं समझते, खुद से नहीं जुड़ते, तब तक कोई भी रिश्ता तुम्हें पूरी तरह नहीं समझ सकता। अकेले रहना मतलब खुद को मजबूत बनाना, खुद को तैयार करना, खुद को निखारना। अकेलापन वो समय है जब तुम अपने अंदर झांक सकते हो, जब तुम अपने डर से लड़ सकते हो, जब तुम अपने सपनों को समझ सकते हो। यही वो समय होता है जब तुम्हारी आत्मा तुमसे बात करती है और कहती है, तू अपने लिए जी, तू अपनी सच्चाई को पकड़, तू खुद को साबित कर। एक लड़का था जिसे सबने छोड़ दिया था, दोस्त, परिवार, साथी, सब। वो टूट गया, बिखर गया, लेकिन उसने अकेले रहने की कला सीख ली। वह हर दिन खुद से बातें करता, अपने जख्मों को खुद सीता और धीरे धीरे वो एक ऐसी रोशनी बन गया जिसे अब कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अकेले रहकर खुद को इतना मजबूत बना लिया था कि अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। आज वो लोगों की भीड़ में नहीं, लोगों के दिलों में रहता है। तुम्हें समझना होगा कि अकेलापन दुख नहीं है, ये अवसर है। ये वो समय है जब तुम खुद को ढाल सकते हो, खुद को उस रूप में बना सकते हो जिसकी दुनिया को जरूरत है। भीड़ में जीने वाले तो बस दूसरों के मुताबिक बदलते हैं, लेकिन अकेले जीने वाला इंसान अपने मुताबिक दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। कभी जिंदगी में ऐसा समय आए जब सबने मुंह मोड़ लिया हो, तो रोना मत, घबराना मत। वो वक्त तेरा सबसे बड़ा गुरु है। वो तुझे बताएगा कि तू कितना मजबूत है। जब तेरा कोई नहीं होता, तब खुदा तुझे खुद के साथ बैठाता है और कहता है, अब तुझे किसी की जरूरत नहीं, अब तू खुद एक दुनिया है। अकेले रहना एक कला है, एक तपस्या है, एक युद्ध है जो तुम अपने अंदर के डर से लड़ते हो। और जब तुम इस युद्ध में जीत जाते हो, तो तुम वो बन जाते हो जो भीड़ से ऊपर उठ जाता है, जो शांति में भी शक्ति पाता है और जो खामोशी में भी दुनिया को बदलने का हौसला रखता है। तो अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेले रहकर ही तुम वो बन सकते हो जो किसी सहारे से नहीं बन सकते। अकेले रहना सीखो, क्योंकि उस अकेलेपन में ही तुम्हारी असली ताकत छिपी है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे, तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही आत्मनिर्भरता, यही अकेलेपन की ताकत तुम्हें जिंदगी के हर तूफान से निकाल ले जाएगी। अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेला वही होता है जो अंत में सब कुछ पा लेता है। अकेले रहना सीखो, अकेले रहने की ताकत समझो। ये कोई किताब की लाइन नहीं है, ये जिंदगी की सबसे कड़वी लेकिन सबसे जरूरी सच्चाई है। बहुत बार जिंदगी में हम इतने लोगों के बीच होते हुए भी अकेलापन महसूस करते हैं, और कई बार हम अकेले होते हुए भी खुद को सबसे ज्यादा मजबूत पाते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने अकेलेपन को किस नजर से देखा है। क्या हमने उसे बोझ समझा या मौका? क्या हमने उसे सजा समझा या तपस्या? जिंदगी जब हमें सबसे ज्यादा दर्द देती है, तब हम सोचते हैं कि कोई होता जो समझता, कोई होता जो हमारे साथ बैठकर हमारी बातों को सुने, हमारे आंसुओं को पोंछे, हमारे डर को अपना कहे। लेकिन हकीकत यही है कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है किसी की, तब सबसे पहले लोग साथ छोड़ते हैं। उस वक्त समझ आता है कि यह दुनिया अपने मतलब से चलती है। किसी को तुम्हारे दर्द से कोई लेना देना नहीं होता, जब तक कि वह दर्द उनके फायदे से जुड़ा ना हो। तब जाकर इंसान खुद को महसूस करता है, अपनी परछाई को देखता है और खुद से सवाल करता है, क्या मैं इतना कमजोर हूं कि लोगों के बिना जी नहीं सकता? क्या मैं इतना टूट चुका हूं कि अब खुद से भी दूर हो गया हूं? और वहीं से शुरुआत होती है अकेले रहने की ताकत समझने की। वही मोड़ होता है
जहां से इंसान खुद को फिर से बनाता है, खुद से दोस्ती करता है, और वही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अकेले रहना सीखना मतलब खुद की कंपनी को पसंद करना। यह बहुत आसान नहीं है, क्योंकि हम बचपन से ही भीड़ के आदी होते हैं। घर में माँ बाप, स्कूल में दोस्त, कॉलेज में साथी, नौकरी में सहकर्मी और जीवन में रिश्तेदार। हम कभी खुद से मिल ही नहीं पाते, क्योंकि हम हर समय दूसरों में उलझे रहते हैं। जब अचानक सब कुछ छिन जाता है, तब अकेलापन गले पड़ता है और लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन सच तो यह है कि वहीं से कुछ नया शुरू होता है। एक लड़का था जिसकी जिंदगी बहुत सुंदर चल रही थी। सब कुछ था उसके पास, दोस्त, प्यार, करियर, सपने। लेकिन एक दिन सबने एक एक करके उसका साथ छोड़ दिया। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं। लेकिन जिंदगी सवाल नहीं पूछती, सीधे उत्तर मांगती है। वो लड़का टूट गया, रोया, खुद से लड़ता रहा। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अब और नहीं, अब मैं खुद का सहारा बनूंगा। उसने अकेले रहना शुरू किया। हर दिन खुद से बात, अकेले रहना सीखो, क्योंकि अकेले चलने वाला इंसान जब गिरता है तो संभालने के लिए कोई नहीं होता। और यहीं से वो सीखता है कि खुद को कैसे उठाया जाता है। यही वो सीख है जो जीवन की सबसे कठिन घड़ियों में तुम्हें दूसरों से अलग और मजबूत बनाती है। जब कोई नहीं होता, तब हर चोट तुम्हारी गुरु बनती है, हर आंसू तुम्हारा मार्गदर्शक और हर तन्हाई तुम्हारी ताकत। भीड़ में चलना आसान होता है, लेकिन अकेले चलने के लिए हिम्मत चाहिए, और यही हिम्मत तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। सोचो, अगर तुम अकेले नहीं होते तो शायद तुम आज भी दूसरों की बातों में उलझे रहते। शायद तुम आज भी अपनी पहचान किसी और की नजरों में ढूंढ रहे होते। लेकिन अब जब तुम अकेले हो तो तुम्हारे पास खुद को समझने का, खुद को गढ़ने का और खुद को अपनाने का अवसर है। यह वही मौका है जो लाखों में किसी एक को मिलता है। जब वह अपनी आत्मा से मिल पाता है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। अकेलापन वो गहराई है जहां तुम खुद को खोजते हो और फिर धीरे धीरे खुद को बनाते हो। बहुत से लोग इस डर में जीते हैं कि अगर कोई उनके साथ नहीं रहेगा तो उनका जीवन अधूरा हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि जब तक तुम अकेले रहना नहीं सीखते, तब तक तुम किसी रिश्ते में भी सच्चा सुख नहीं पा सकते। क्योंकि अगर तुम्हारी खुशी किसी और के साथ पर निर्भर है, तो तुम कभी पूरी तरह आजाद नहीं हो सकते। तुम्हें हर पल डर रहेगा, अगर वो चला गया तो। लेकिन जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो, तब तुम कह पाते हो, अगर वो चला भी गया तो भी मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि तुम समाज से कट जाओ या रिश्ते खत्म कर दो। इसका मतलब है कि तुम इतने मजबूत हो जाओ कि अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो तुम्हारा जीवन वहीं रुक न जाए। इसका मतलब है कि तुम अपने फैसले खुद ले सको, अपनी पहचान खुद बना सको और अपने सपनों को खुद पूरा कर सको। अकेलापन आत्मनिर्भरता की शुरुआत है, और आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान की पहली सीढ़ी। एक साधु था जो हमेशा जंगल में अकेला रहा करता था। लोग उसे पागल समझते थे, कहते थे, तू सब कुछ छोड़कर क्यों बैठा है? लेकिन वो बस मुस्कुरा देता। कई सालों बाद जब वही लोग जीवन की भाग दौड़ में थक गए, रिश्तों में उलझ गए और अपने अस्तित्व से दूर हो गए, तब उन्होंने उस साधु की शांति को समझा। अकेले रहकर उसने वो पा लिया था जो सब खोकर भी लोग नहीं पा सके। खुद की पहचान, खुद का सुकून और खुद का सच। आज तुम जिन बातों से टूट रहे हो, कल वही बातें तुम्हारा हौसला बनेंगी, अगर तुमने अकेले रहकर खुद को संभालना सीख लिया। हर वो दर्द जो आज तुम्हें रुलाता है, कल वही तुम्हारी मुस्कान की वजह बनेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम अपने अकेलेपन से भागो मत, उससे दोस्ती करो। अपने डर से मत डरो, उसे समझो। अपनी तन्हाई से घबराओ मत, उसमें डूबो। तभी तुम उस गहराई को छू पाओगे जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हें बुला रही है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि हर सफल व्यक्ति कभी ना कभी अकेला रहा है। अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अकेले रहकर दुनिया को नई दिशा दी। अगर उन्होंने अकेले चलना नहीं सीखा होता तो शायद आज दुनिया उन्हें याद नहीं करती। उनकी कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि वो तुम्हें तैयार करता है एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए, एक महान उद्देश्य के लिए। तुम्हें खुद से सवाल करने होंगे, क्या मैं सच में अकेला हूं या बस दुनिया से उम्मीदें लगाकर जी रहा हूं? अगर तुम अपने अकेलेपन को समझ पाओ तो तुम देखोगे कि यह कोई सजा नहीं, बल्कि वो वरदान है जो तुम्हें सबसे मजबूत बना सकता है।
ये तुम्हारा प्रशिक्षण है, तुम्हारा तप है, तुम्हारी असल परीक्षा है। एक दिन आएगा जब लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे, लेकिन तब तुम इतने मजबूत हो जाओगे कि तुम्हें किसी की जरूरत महसूस नहीं होगी। तुम तब लोगों को जरूरत नहीं समझोगे, बल्कि उन्हें सम्मान दोगे, क्योंकि तब तुम खुद को जान चुके होगे। और जो खुद को जान जाता है वो किसी से उम्मीद नहीं करता, वो बस देता है सच्चा साथ, सच्चा प्रेम और सच्चा मार्गदर्शन। इसलिए आज अगर तुम अकेले हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि यही समय है जब तुम्हारा निर्माण हो रहा है, तुम्हारा मनोबल मजबूत हो रहा है, तुम्हारी सोच गहरी हो रही है और तुम्हारा आत्मबल आकार ले रहा है। इस समय को कोसो मत, इसे गले लगाओ, इसे मौका मानो, इसे जिम्मेदारी समझो और इसे अपनी नियति बना लो, क्योंकि जो अकेले रहना सीख लेता है वही भीड़ में भी चमकता है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे अंदर वो खामोशी पनपती है जिसमें सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। उस खामोशी में तुम सुन सकते हो अपने दिल की आवाज, अपनी आत्मा की पुकार और अपने सपनों की चीख। ये वही पल होते हैं जब इंसान अपनी गहराई से जुड़ता है, खुद को जानने लगता है और वो समझ पाता है कि दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। लोग कहते हैं कि अकेलापन खतरनाक होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसी अकेलेपन ने सबसे बड़े विचारकों को जन्म दिया, सबसे महान लेखकों को प्रेरणा दी और सबसे मजबूत दिलों को आकार दिया। अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि फिर किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी तुम्हारे जीवन पर असर नहीं डालती। अकेले चलना आसान नहीं होता, रास्ते लंबे लगते हैं, मंजिलें दूर लगती हैं और हर मोड़ पर एक डर खड़ा मिलता है। लेकिन जब तुम उन रास्तों पर अकेले चलना शुरू कर देते हो तो तुम हर उस डर को हराते हो जो तुम्हें पीछे खींचता है। तुम हर उस भ्रम को तोड़ते हो जो कहता है कि बिना किसी के साथ की जिंदगी अधूरी है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि सबसे बड़ा साथ तुम्हारे अपने कदमों का है, जो तुम्हें गिरने नहीं देते, और अगर गिर भी जाओ तो उठाने के लिए किसी और का इंतजार नहीं करना पड़ता। कभी किसी पहाड़ की चोटी पर अकेले खड़े होने का अनुभव किया है? हवा की वो सरसराहट, वो एकांत, वो शांति, वो सुकून, वो सब कुछ कहता है कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज खामोशी में छुपी होती है। और जो इंसान इस खामोशी को समझ लेता है वो दुनिया की हर आवाज से ऊपर उठ जाता है। अकेलापन तुम्हें आजाद करता है, ये तुम्हें उन बंधनों से मुक्त करता है जो समाज ने तुम्हारे इर्द गिर्द बना रखे हैं। तुम जब अकेले होते हो तो तुम्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती, ना किसी को खुश करने की मजबूरी होती है। तुम जैसे हो वैसे ही रहते हो। यही तो असली जिंदगी है, बिना नकाब, बिना बनावट, बिना डर। लोग डरते हैं अकेले रहने से क्योंकि उन्होंने कभी खुद से रिश्ता ही नहीं जोड़ा, उन्हें खुद से बात करने की आदत नहीं है। इसलिए जब कोई साथ नहीं होता तो उन्हें अपना साया भी पराया लगने लगता है। लेकिन जो खुद से जुड़ जाता है उसके लिए अकेलापन वरदान बन जाता है। वो अपनी कल्पनाओं में उड़ता है, अपने विचारों में जीता है और अपने कर्मों से दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। एक समय था जब गौतम बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया, परिवार, सुख, धन और ऐश्वर्य। उन्होंने अकेले चलना चुना। जंगलों में, पहाड़ों में, एकांत में उन्होंने ज्ञान की तलाश की, और जब उन्होंने अकेलेपन में खुद को जाना तब उन्हें बोध ही प्राप्त हुआ। सोचो, अगर वो भी दुनिया की भीड़ में उलझे रहते तो क्या वो बुद्ध बन पाते? नहीं, क्योंकि सत्य का रास्ता भीड़ से होकर नहीं बल्कि अकेलेपन से होकर गुजरता है। ये बात हर किसी पर लागू होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम खुद को बदल सको, कुछ बड़ा कर सको, तो पहले खुद को अकेलेपन में परखो। वहां तुम झूठ नहीं बोल सकते, वहां तुम्हें खुद से भागने का मौका नहीं मिलेगा। और जब तुम खुद से नजर मिलाना सीख जाओगे तभी तुम असली ताकत समझ पाओगे। अकेले रहकर तुम अपने विचारों की सफाई कर सकते हो। तुम्हें पता चलेगा कि कौन से ख्याल तुम्हारे अपने हैं और कौन से समाज के थोपे हुए। तुम खुद को नए नजरिए से देख सकोगे। जैसे एक कलाकार जब अकेला होता है तभी वो अपनी कला को जन्म देता है, वैसे ही इंसान भी जब अकेला होता है तभी वो अपनी आत्मा की रचना कर पाता है। जब तुम अपने अंदर झांकते हो तो तुम देख पाते हो अपनी असली पहचान, जो नकली रिश्तों और झूठे चेहरों के नीचे दब चुकी होती है। अकेलापन उस परत को हटाने का काम करता है, और जब वो असली चेहरा बाहर आता है तब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो। तब तुम्हें दूसरों की मान्यता की जरूरत नहीं होती। तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमियों के साथ। अकेले रहना एक सफर है, शुरुआत में डरावना लेकिन अंत में अद्भुत। ये तुम्हें
उस पड़ाव तक ले जाता है जहां तुम खुद को समझते हो, खुद को अपनाते हो, और फिर तुम्हें दुनिया बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आज की दुनिया में अकेले रहना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि हम लगातार दूसरों के हिसाब से जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स की भूख, रिश्तों में दिखावे की मजबूरी, समाज के बनाए नियमों की बेड़ियां, इन सब से आजादी चाहिए तो अकेले रहना सीखो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जब भी कोई तुम्हारा साथ छोड़े तो तुम्हारा आत्मविश्वास ना डगमगाए, तुम्हारी चाल ना रुके और तुम्हारा मनोबल ना टूटे। एक दिन जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे तो पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम खुद से कहोगे, शुक्र है मैं अकेला था, अगर मैं अकेला ना होता तो मैं ये सब नहीं कर पाता। उस दिन तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी लगेगा। इसलिए मत घबराओ अगर आज तुम अकेले हो। ये समय तुम्हारे लिए ईश्वर का उपहार है, खुद को जानने, समझने और निखारने का। इस समय को यूं ही मत गंवाओ, इसे अपना बनाओ। हर उस खामोश पल में, हर उस खाली रास्ते में, हर उस सुनसान रात में एक नई सुबह छुपी है। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है। तो उठो, खुद से मिलो और अकेले चलना शुरू करो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कोई भीड़ नहीं, सिर्फ तुम्हारा सच्चा स्वरूप होगा। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे अंदर वो खामोशी पनपती है जिसमें सच्चा ज्ञान जन्म लेता है। उस खामोशी में तुम सुन सकते हो अपने दिल की आवाज, अपनी आत्मा की पुकार और अपने सपनों की चीख। ये वही पल होते हैं जब इंसान अपनी गहराई से जुड़ता है, खुद को जानने लगता है और वो समझ पाता है कि दुनिया को समझने से पहले खुद को समझना जरूरी है। लोग कहते हैं कि अकेलापन खतरनाक होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि इसी अकेलेपन ने सबसे बड़े विचारकों को जन्म दिया, सबसे महान लेखकों को प्रेरणा दी और सबसे मजबूत दिलों को आकार दिया। अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वो तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि फिर किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी तुम्हारे जीवन पर असर नहीं डालती। अकेले चलना आसान नहीं होता, रास्ते लंबे लगते हैं, मंजिलें दूर लगती हैं और हर मोड़ पर एक डर खड़ा मिलता है। लेकिन जब तुम उन रास्तों पर अकेले चलना शुरू कर देते हो तो तुम हर उस डर को हराते हो जो तुम्हें पीछे खींचता है। तुम हर उस भ्रम को तोड़ते हो जो कहता है कि बिना किसी के साथ की जिंदगी अधूरी है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि सबसे बड़ा साथ तुम्हारे अपने कदमों का है, जो तुम्हें गिरने नहीं देते, और अगर गिर भी जाओ तो उठाने के लिए किसी और का इंतजार नहीं करना पड़ता। कभी किसी पहाड़ की चोटी पर अकेले खड़े होने का अनुभव किया है? हवा की वो सरसराहट, वो एकांत, वो शांति, वो सुकून, वो सब कुछ कहता है कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज खामोशी में छुपी होती है, और जो इंसान इस खामोशी को समझ लेता है वो दुनिया की हर आवाज से ऊपर उठ जाता है। अकेलापन तुम्हें आजाद करता है, ये तुम्हें उन बंधनों से मुक्त करता है जो समाज ने तुम्हारे इर्द गिर्द बना रखे हैं। तुम जब अकेले होते हो तो तुम्हें दिखावे की जरूरत नहीं होती, ना किसी को खुश करने की मजबूरी होती है। तुम जैसे हो वैसे ही रहते हो। यही तो असली जिंदगी है, बिना नकाब, बिना बनावट, बिना डर। लोग डरते हैं अकेले रहने से क्योंकि उन्होंने कभी खुद से रिश्ता ही नहीं जोड़ा, उन्हें खुद से बात करने की आदत नहीं है। इसलिए जब कोई साथ नहीं होता तो उन्हें अपना साया भी पराया लगने लगता है। लेकिन जो खुद से जुड़ जाता है उसके लिए अकेलापन वरदान बन जाता है। वो अपनी कल्पनाओं में उड़ता है, अपने विचारों में जीता है और अपने कर्मों से दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। एक समय था जब गौतम बुद्ध ने सब कुछ त्याग दिया, परिवार, सुख, धन और ऐश्वर्य। उन्होंने अकेले चलना चुना। जंगलों में, पहाड़ों में, एकांत में उन्होंने ज्ञान की तलाश की, और जब उन्होंने अकेलेपन में खुद को जाना तब उन्हें बोध ही प्राप्त हुआ। सोचो, अगर वो भी दुनिया की भीड़ में उलझे रहते तो क्या वो बुद्ध बन पाते? नहीं, क्योंकि सत्य का रास्ता भीड़ से होकर नहीं बल्कि अकेलेपन से होकर गुजरता है। ये बात हर किसी पर लागू होती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम खुद को बदल सको, कुछ बड़ा कर सको, तो पहले खुद को अकेलेपन में परखो। वहां तुम झूठ नहीं बोल सकते, वहां तुम्हें खुद से भागने का मौका नहीं मिलेगा। और जब तुम खुद से नजर मिलाना सीख जाओगे तभी तुम असली ताकत समझ पाओगे। अकेले रहकर तुम अपने विचारों की सफाई कर सकते हो। तुम्हें पता चलेगा कि कौन से ख्याल तुम्हारे अपने हैं और कौन से समाज के थोपे हुए। तुम खुद को नए नजरिए से देख सकोगे। जैसे एक कलाकार जब अकेला होता है तभी वो अपनी कला को जन्म देता है, वैसे ही इंसान भी जब अकेला होता है तभी वो अपनी आत्मा की रचना कर पाता है। जब तुम अपने अंदर झांकते हो
तो तुम देख पाते हो अपनी असली पहचान, जो नकली रिश्तों और झूठे चेहरों के नीचे दब चुकी होती है। अकेलापन उस परत को हटाने का काम करता है, और जब वो असली चेहरा बाहर आता है, तब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो। तब तुम्हें दूसरों की मान्यता की जरूरत नहीं होती। तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमियों के साथ। अकेले रहना एक सफर है, शुरुआत में डरावना, लेकिन अंत में अद्भुत। ये तुम्हें उस पड़ाव तक ले जाता है जहां तुम खुद को समझते हो, खुद को अपनाते हो, और फिर तुम्हें दुनिया बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आज की दुनिया में अकेले रहना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि हम लगातार दूसरों के हिसाब से जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर लाइक्स की भूख, रिश्तों में दिखावे की मजबूरी, समाज के बनाए नियमों की बेड़ियां, इन सब से आजादी चाहिए तो अकेले रहना सीखो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि जब भी कोई तुम्हारा साथ छोड़े तो तुम्हारा आत्मविश्वास ना डगमगाए, तुम्हारी चाल ना रोके और तुम्हारा मनोबल ना टूटे। एक दिन जब तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे तो पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे। तुम खुद से कहोगे, शुक्र है मैं अकेला था। अगर मैं अकेला ना होता तो मैं ये सब नहीं कर पाता। उस दिन तुम्हारा अकेलापन ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी लगेगा। इसलिए मत घबराओ। अगर आज तुम अकेले हो, ये समय तुम्हारे लिए ईश्वर का उपहार है, खुद को जानने, समझने और निखारने का। इस समय को यूं ही मत गंवाओ, इसे अपना बनाओ। हर उस खामोश पल में, हर उस खाली रास्ते में, हर उस सुनसान रात में एक नई सुबह छुपी है। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलनी है। तो उठो, खुद से मिलो और अकेले चलना शुरू करो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां कोई भीड़ नहीं, सिर्फ तुम्हारा सच्चा स्वरूप होगा। इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है कि वो दूसरों से उम्मीदें रखता है। वो सोचता है कि कोई आएगा, सहारा देगा, हाथ थामेगा, रास्ता दिखाएगा। लेकिन सच तो ये है कि जिस दिन आप सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करते हो, उस दिन कोई नहीं आता। उस दिन आपको खुद को समेटना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है और खुद से कहना पड़ता है, उठ चल, क्योंकि तेरे साथ अब कोई नहीं है। दुनिया बहुत चालाक है। यहां हर रिश्ता तभी तक मजबूत होता है जब तक आप किसी के लिए फायदेमंद हो। जिस दिन आप थक जाओ, रुक जाओ या असफल हो जाओ, लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं। लोग ताने देते हैं, हंसते हैं, शक करते हैं, मगर कोई आगे बढ़कर नहीं पूछता क्या हाल है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद अपने हालात को बदलने की ठान लो। किसी की रहम पर मत जियो, किसी की दया की भीख मत लो। खुद की काबिलियत को इतना बड़ा बना दो कि तुम्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने इस चैनल बाबा साहेब की बातें में। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जब आप अपने दम पर खड़े होते हैं तो लोग आपको कमजोर कहेंगे। वो कहेंगे कि तुम अकड़ में हो, कि तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं। लेकिन जब आप उन्हीं लोगों से मदद मांगते हो, तब यही लोग मुंह फेर लेते हैं। तब आपको एहसास होता है कि इज्जत तभी तक है जब तक आप झुकते हो, और साथ तभी तक है जब तक आप सर झुकाए रहते हो। पर याद रखो, सर झुकाकर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए आपको खुद के लिए खड़ा होना होगा। आपको अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होगी, और यही आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। बहुत से लोग अकेलेपन से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना सजा है, लेकिन असल में अकेले रहना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब आप अकेले होते हैं तो आप दूसरों की सोच से आजाद होते हैं। आप बिना किसी दबाव के सोच सकते हैं, फैसले ले सकते हैं। आप खुद की असलियत से मिलते हो। आप जब खुद के लिए खड़े होते हो तो दुनिया आपको गंभीरता से लेने लगती है। लोग आपकी बातों को सुनते हैं, आपके फैसलों को मानते हैं। लेकिन जब आप हर वक्त किसी न किसी के भरोसे रहते हो तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब आप अपनी ही नजरों में छोटे लगने लगते हो। अगर आपकी पहचान सिर्फ दूसरों के सहारे पर टिकी है तो समझो कि आपने अभी तक जीना शुरू ही नहीं किया। असली जिंदगी तब शुरू होती है जब आप बिना सहारे के चलना शुरू करते हो। जब आप गिरते हो तो खुद उठते हो। जब आप हारते हो तो खुद को समझाते हो। यही जीने की असल परिभाषा है। दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदलो। खुद को इस लायक बनाओ कि दुनिया को तुम्हारे साथ बदलना पड़े। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हें अपनी ताकत से जवाब दो, मगर शब्दों से नहीं, काम से। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर
कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।